नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में हमने बहुपद और उनके शून्यकों के बारे में पढ़ा था। अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है, अब बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम लोग। पहले आपने पिछले चैप्टर में आपने विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि यदि P और G दो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो दूसरी ऐसी संख्याएं Q और R एग्जिस्ट करेंगी P इक्वल टू G इंटू Q प्लस R। अब यहाँ बहुपदों के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे कि यदि Px और Gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ Gx 0 नहीं है, तो हम बहुपद Qx और Rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। इसको आपको हम एक उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। जैसे प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। हम मान लेंगे जो अधिक घात वाला बहुपद होगा उसको हम px मानेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं ये अधिक घात का बहुपद है, तो px इक्वल टू ये, इसको फिर घातों के क्रम से लिख लेंगे, बढ़ती हुई बड़े से छोटे की क्रम में। पहले ज़्यादा घात वाला पद, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला पद। इसी प्रकार से हम gx को लिख लेंगे। अब सतता की जांच के लिए gx से px को भाग देंगे। भाग देने पर हमको भागफल मिलेगा x माइनस 2 और शेषफल मिलता है 3। सतता की जांच कैसे होगी? जो आपके पास भाग की सत्यता की जांच के लिए आप जानते हैं कि यदि हम भाजक और भागफल को आपस में गुणा करें और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो हमें भाज्य मिल जाना चाहिए। तो अब हम यही करेंगे। भाजक कितना था? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको हमने भागफल में आपको मिला एक्स माइनस 2, इससे गुणा किया और शेषफल को ऐड किया। इसमें आप देखते हैं कि जो आपको संख्या मिली ये आपकी वही संख्या है, यानी भाज्य, जो प्रश्न में आपको दिया गया था। और आपकी विभाजन एल्गोरिथम भी यही है। इसको हम इस प्रकार से क्रम से अब अगर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Px इक्वल टू Gx क्योंकि ये Gx इंटू Qx प्लस Rx ही हमने निकाला। ये है Gx, ये है, और यही थे तीनों। इन्हीं का मान हमने निकाला जो कि फाइनली किसके बराबर आया बाद में? भाज्य के बराबर, यानी Px के बराबर। तो इसी से हमारी विभाजन एल्गोरिथम भी सत्यापित हो जाती है। अब आप प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देख लीजिए। हर एक सेक्शन का एक एक प्रश्न हम आपको बताएंगे, बाकी आपको खुद से करने होंगे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और आपको 3 प्रश्न प्रश्नावली में दिए गए हैं, जो कि बाकी के 2 प्रश्न आपको खुद से करने हैं। एक आप देख लीजिए, Px दिया है और ये Gx दिया है। ये भाग देने की प्रक्रिया है। भाग देने में हम सबसे पहले अगर घातें क्रम से नहीं लिखी हुई हैं पद में तो हम उनको क्रम से लिख लेते हैं। इसके बाद भाग देने के लिए हमको क्या याद रखना होता है? जो सबसे बड़ी घात है, सबसे पहले हमको ऐसी संख्या को भागफल के रूप में लिखना होता है कि इस भाजक से गुणा करने पर सबसे अधिक घात वाला पद कैंसिल हो जाए। यहाँ हम देख रहे हैं भाग देने पर x हमने लिया तो आपको एक्स क्यूब आएगा, और भाग में घटाने की चूंकि प्रक्रिया होती है तो चिन्ह बदलेगा, इसलिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक अधिक घात वाले पद को क्रमानुसार हमको ख़त्म करना होता है, समाप्त करना होता है बीजगणितीय भाग देने की प्रक्रिया में। फिर दोबारा से हम देखेंगे, आपको ये पद मिला। अब हमारे पास दूसरे में टर्म आता है माइनस 3x स्क्वायर। तो अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि इस माइनस 3x स्क्वायर को समाप्त करे, यानी हमें प्लस का 3x स्क्वायर चाहिए। प्लस का 3x स्क्वायर कब चाहिए? घटाने के बाद चाहिए। तो अभी
जितना ये है -3x², तो हम यहाँ -3 से गुणा करेंगे, -3 को x² से गुणा कर -3 से भाग देंगे। -3 यहाँ लिखने पर जब इस -3 को x² से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -3x², और साथ में -3 और -2 का गुणा होगा तो +6 भी मिलेगा। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होगा और ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बचेगा 7x - 9। अब चूँकि भाजक की घात ज़्यादा है और यहाँ जो बच रहा है इसकी घात कम है, तो अब भाग नहीं दिया जा सकता, यानी भाजक शेषफल छोटा है भाजक से। ऐसी दशा में ये भाग यहीं पर समाप्त होगा। अब आपको भागफल मिला x - 3 और शेषफल प्राप्त हुआ 7x - 9। इसी तरीके से आपको बाकी के दोनों प्रश्न भी करने हैं। बाकी के दोनों प्रश्न आपको जो PDF हमने भेजी हुई है NCERT वाली, उसमें भी दिए हुए हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो NCERT साइंस और मैथ्स के क्लास 10th की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरे प्रश्न में भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं आपको प्रश्नावली में, एक हम आपको बता रहे हैं, बाकी के 2 आपको खुद करने हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आप भली प्रकार जानते हैं कि अगर वो बहुपद दो बहुपदों में, दो संख्याओं में भाग देने पर अगर पहली दूसरे का गुणनखंड होगी तो जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उससे भाजक को भाग देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए। इसी प्रकार से बहुपद में भी यदि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो इस बहुपद से इस दूसरे वाले को भाग देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो अब हम भाग देकर देखते हैं। t² - 3 से 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 भाग देने की वही प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें 2t⁴ इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम 2t² टाइम्स डिवाइड करेंगे। इससे हल करने पर फाइनली आपको बाद में मिलता है कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो इससे सिद्ध होता है कि ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी प्रकार से आपको बाकी के दोनों प्रश्न भी करने हैं। प्रश्नावली में तीसरा प्रश्न है जो वो आपको करना है, वो मैंने अभी नहीं बताया है, आपको नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। इसके बाद है चौथा प्रश्न। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी ये क्या है, px है, px का मान है, तो px क्या है हम लिख लेंगे इसको, x³ - 3x² + x + 2, और भागफल क्या मिल रहा है आपको, x - 2, तो ये क्या है, qx है। gx आपको नहीं मालूम है इसलिए उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। qx दिया गया है x - 2 और शेषफल कितना मिलता है -2x + 4, तो rx क्या है -2x + 4। विभाजन एल्गोरिथम आपकी क्या है, px = qx × gx + rx। इसी को हम अप्लाई करते हैं, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको मिलेगा qx × gx = px - rx, ये इधर चला जाएगा px - rx। यहाँ अब इनके मान रख देते हैं हम, qx का मान है x - 2, px का मान ये रख दिया और rx का ये आपको मिला। फाइनली x - 2 × gx = x³ - 3x² + 3x - 2। अब अगले पद में आपको इसका भाग देना होगा, यानी gx निकालने के लिए आप यहाँ से देखिए, gx निकालने के लिए आपको इस x - 2 से इसमें भाग देना होगा। यही किया गया है, gx = x³ - 3x² + 3x - 2 / x - 2। इससे हम आप भाग देंगे, भाग देने पर आपको भागफल मिलता है x² - x + 1। यही क्या है आपके लिए, gx का मान है, अतः आपको gx ये प्राप्त हो जाता है। पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में अच्छा प्रश्न है ये, एक
इसका पोर्शन हम आपको बता रहे हैं, बाकी के 2 आपको करने होंगे। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हो तथा कंडीशंस दे दी गई हैं कि घात ऑफ px की यानी px की घात qx की घात के बराबर हो, यानी जो भाज्य है भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो। घात ऑफ qx इक्वल टू घात ऑफ rx, यानी भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर हो। तीसरी कंडीशन दी गई है कि शेषफल की घात 0 हो। शेषफल की घात 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो भी शेषफल में प्राप्त हो उसमें x का मान x यानी बीजीय व्यंजक ना हो, या यूँ कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक की जो घात है वो 0 हो। कोई आंकिक संख्या हो सकती है, क्योंकि घात rx की 0, ये नहीं कह रहा कि rx का मान 0 है, rx की घात 0 है, तो कोई संख्या हो सकती है यहाँ पर, लेकिन बीजीय व्यंजक नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक की घात बीजीय पद की घात 0 हो। पहले वाले को हम आपको बताते हैं, ये 2 आपको करने हैं। अब हमको ऐसा px लेना है जो कि विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करे और जिसके कि qx की घात भी px की घात के बराबर आए। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि px की घात यानी भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर कब आ सकती है? यदि कब बराबर आएगी, यानी जो भाजक है जिस संख्या से px को भाग दिया जाए वो px की घातों को कम ना करे, यानी यहाँ पर हमको gx ऐसा लेना है जिसकी घात 0 हो, तभी gx की घात 0 होगी तभी वो px की घातों को कम नहीं करेगा। अगर gx में कोई घात हुई तो वो px की घातों को तो वो qx की घातों को कम कर देगा भाग देने पर। अब हमें इस क्वेश्चन को करने में बस हमको यही ध्यान रखना है कि हमने जो भी px लिया है, px का जो भी व्यंजक हमने ले लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें gx ऐसा लेना है कि उससे जब हम px को भाग दें तो वो इसकी घातों को कम ना करे, यानी gx की घात 0 हो। ऐसा तभी हो सकता है जब gx की घात 0 हो। तो हमने इस प्रश्न को लिखा, फिर हमने px को मान लिया 3x² + 3x + 6। यहाँ हमने gx लिया 3, क्योंकि अगर हम 3 के साथ x ले लेंगे तो वो भाग देने पर इसकी घातों को कम कर देगा, यानी px की घात इस कंडीशन को सेटिस्फाई फिर वो नहीं करेगा, qx की घात px की घात के बराबर नहीं आएगी। इसीलिए हमने gx ऐसा लिया जिसकी घात 0 है, यानी ये केवल एक संख्या है और इसकी क्योंकि x का कोई पद नहीं है तो इसकी घात 0 है। इसे हम भाग देंगे, भाग देने पर आपको qx मिल रहा है x² + x + 2, और यहाँ आप देख रहे हो qx x² + x + 2 मिला, इसकी घात क्या है 2, और px की भी घात कितनी है 2। तो अब घात px की घात जो है वो qx की घात के बराबर है, और भाग दे के आपने देख भी लिया कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता है। आप इससे गुणा करके विभाजन एल्गोरिथम क्या है, px इक्वल टू यहाँ आप मान रख के देख लीजिए, gx का क्या मान है 3, qx का मान ये आपको मिला, ये है qx, rx आपको मिला है 0, ये जो आपने निकाला है इसको हल किया, और ये फाइनली क्या है px। तो ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार से इसके 2 प्रश्न आपको खुद से करने हैं। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो अगली क्लास में बताई जाएंगी। धन्यवाद।